हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशंस अराइज ड्यू टू टू रीजंस। वन इज द recombination and other one is the mutation. Recombination, they are the reshuffling of the parental genes and their linkages so as to produce the new genotype. Recombination क्या होता है कि जिसमें किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर कोई पेरेंट क्रोमोसोम है और उसके ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं, और अगर वो जीन्स काफी डिस्टेंस में प्रेजेंट होती हैं तो उन जीन्स के सेपरेटेड होने के चांसेस ज्यादा होंगे और न्यू टाइप का रिकॉम्बिनेशन जो है वो न्यू ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि दिस इज द पेरेंटल क्रोमोसोम, दिस इज द पेरेंटल क्रोमोसोम, ये मैटरनल का है, एंड दिस इज द maternal and this is the paternal. फादर, ये फादर का है और ये मदर का है। जब डुप्लीकेशन होती है तो क्रोमोसोम्स इस तरह से प्रेजेंट होंगे। पैकेटिन स्टेज, जो मियोसिस 1 में पैकेटिन स्टेज होती है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है, दैट इज द कैपिटल ए, और यहीं पे एक इसी क्रोमोसोम पे एक अनदर एलील प्रेजेंट है, दैट इज द कैपिटल बी। जब ये डुप्लीकेट करेगा तो यहाँ पे सेम एलील ई प्रेजेंट होंगी। हम फादर पे रिसेसिव एलील ले लेते हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अब ये जो जीन्स हैं, इन जीन्स के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है, जिसकी वजह से इनके सेपरेट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो दीज जीन्स आर द अनलिंक्ड जीन्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है ड्यूरिंग द मियोसिस डिवीजन, तो क्रॉसिंग ओवर होने से यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने से यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी क्रोमोसोम्स की। बोथ द क्रोमोसोम्स ये ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल स्मॉल ए था, यहाँ पे कैपिटल बी और स्मॉल बी था। अब इस वाले में अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है तो ये लिंक्ड, ये जो अनलिंक्ड जीन्स हैं या फिर जो जीन्स कैपिटल ए और बी है वो उसी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेंगी। बट यहाँ पे जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है वहां पे जो डोमिनेंट जीन्स हैं वो एक्सचेंज हो सकती हैं। सिंगल पॉइंट पे भी क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, मल्टीपल पॉइंट्स पे भी क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। अगर हम यहाँ पे लेके चले कि सिंगल पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, सिंगल पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर होगी तो यहाँ पे सिर्फ इस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो यहाँ पे कैपिटल ए था और इस वाले क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल ए था, तो ये एक्सचेंज हो गई, ये जीन्स जो है वो एक्सचेंज हो गई। यहाँ पे कैपिटल ए आ गया और इस वाले पे स्मॉल ए आ गया। वहीं पे इसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो ये कैपिटल बी ही रहेगा और ये स्मॉल बी ही रहेगा। अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बना है, दैट कॉम्बिनेशन इज कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल बी, दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे कैपिटल ए, यहाँ पे स्मॉल बी, इस वाले पे भी स्मॉल बी है और यहाँ पे स्मॉल ए है। अब क्रॉसिंग ओवर होने से यहाँ पे नई टाइप का रिकॉम्बिनेशन बन गया। अब जब मियोसिस डिवीजन में ये क्रोमैटिड्स डिफरेंट अलग होंगे, सेपरेट होंगे, ये सेपरेट हो रहे हैं ड्यूरिंग द मियोसिस डिवीजन, ये अलग हो गया। तो एक पेरेंटल क्रोमोसोम पे तो कोई चेंज नहीं आया, पर दूसरे पेरेंटल क्रोमोसोम के ऊपर एक अलग टाइप का कॉम्बिनेशन बन गया है, जो आगे अगर दूसरे पेरेंट मतलब जब दूसरे गैमीट के साथ पेरेंटल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा तो ये नई टाइप का कॉम्बिनेशन जो है वो
नेक्स्ट इंडिविजुअल में वेरिएशंस लेके आएगा, नेक्स्ट इंडिविजुअल यानी न्यू ऑफस्प्रिंग में वेरिएशंस लेके आएगा, चेंजेस लेके आएगा जो पेरेंट से डिफरेंट करेंगे, डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन में यही चीज बताई गई है कि रिकॉम्बिनेशन से जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं क्योंकि पेरेंट की जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होती हैं उनमें रीशफलिंग होगी और रीशफलिंग होने से कुछ जीन्स एक्सचेंज हो जाती हैं जिससे न्यू टाइप का जीनोटाइप जो है वो ऑफस्प्रिंग में आएगा। अब सेकेंड पॉइंट में हम बात करते हैं म्यूटेशन जो जेनेटिक वेरिएशन लेके आ रहा है। म्यूटेशन सडन चेंजेस होते हैं। म्यूटेशन इज द न्यू और सडन इनहेरिटेबल and discontinuous variations which appear in the organism due to permanent change in their genotype. म्यूटेशंस जो होती हैं कई फैक्टर्स रहते हैं जो म्यूटेशन का कारण बनते हैं, जिनमें रेडिएशंस हो सकते हैं, some chemical factors like drugs। तो कई फैक्टर्स जो है वो म्यूटेशन ला रहे हैं और म्यूटेशंस जो है वो जनरेशंस में कॉन्टिन्यूटी में नहीं आती है, सडनली अपेयर हो जाती है और नई वेरिएशंस जो है वो किसी फिफ्थ जनरेशन में देखने को मिल रही है। सिक्स्थ जनरेशन में वो म्यूटेशन जो है वो जो नॉर्मल रहेगा उसमें कोई वेरिएशंस नहीं आएंगी। तो म्यूटेशंस जो है वो सडनली अपेयर होती है किसी जनरेशन में ड्यू टू सम फैक्टर्स जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, दैट इज द म्यूटाजेंस, दैट इज द रेडिएशंस, दैट मे बी द सम केमिकल फैक्टर्स और द फिजिकल फैक्टर्स। म्यूटेशन के बारे में, म्यूटेशन की टर्म जो थी वो ह्यूगो डी मेरिस ने कॉइन करी थी इन 1902 और जो मॉर्गन ने लिंकेज के बारे में बताया था। ओके, इन द नेक्स्ट म्यूटेशन जो होती है दैट इज ऑफ टू टाइप, जर्मिनल म्यूटेशन एंड सेकेंड वन इज द सोमैटिक म्यूटेशन। जर्मिनल म्यूटेशन जो जर्म सेल्स में फॉर्म होगी, germinal mutation, germ cells are those cells which produce the gametes, that is the, in case of male that is the sperm and in case of the female that is the egg producing germ cells and sperm producing germ cells which is present in the testes of the seminiferous tubules and in case of female that is present in the ovary। जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर जो germ cells हैं that divide meiotically and produce the oocytes, secondary oocyte or the egg। वहीं पे sperm जो है वो seminiferous tubules में स्पर्मेटोगोनिया बना रही है। germ producing cells को मेल के केस में that is called the spermatogonia and in case of female that germ cell is called oogonia। These are the germ cells। और अगर इन germ cells में कोई वेरिएशंस आती हैं, अगर कोई फैक्टर जो है अगर उनकी जीन्स को चेंज करता है, some factors means physical factor, chemical method factor या फिर रेडिएशंस, अगर इन जर्म सेल्स में कोई वो जीन्स में चेंज कर देता है तो ये आगे पास ऑन जरूर होगा क्योंकि जर्म सेल्स ही गैमीट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं और गैमीट से ही ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन होगी। तो जो म्यूटेशन होती है दैट इज ऑफ टू टाइप, वन इज द जर्मिनल म्यूटेशन एंड अदर वन इज द सोमैटिक म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन जो जर्म सेल्स को छोड़ के जितने भी बॉडी के पार्ट्स रहते हैं उनमें जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, अगर उन सोमैटिक सेल्स में म्यूटेशन आती है तो वो इनहेरिटेबल नहीं होगी क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो है वो जर्म सेल्स देते हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में जर्म सेल्स कंट्रीब्यूट करते हैं और उनमें आई हुई वेरिएशन आगे इनहेरिटेबल होगी, बट सोमैटिक सेल्स में आई हुई म्यूटेशन इनहेरिटेबल नहीं होगी।
जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है, हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि जो क्रोमोसोमल और जीन म्यूटेशन की बात की है, एक्चुअल में उनमें होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीनोमिक म्यूटेशन जो 2 टाइप की होती है, यानी कि जो टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर उनका नंबर कम हो जाता है या एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं या फिर उसका कोई पार्ट डिलीट हो जाता है तो उसकी वजह से म्यूटेशंस आती हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट वन है एनोप्लॉइडी। Aneuploidy is the type of mutation in the chromosome number within the ploidy. Ploidy means the chromosome number of the new individual is different from its wild type. Suppose करिए कि कोई इंडिविजुअल है और उस इंडिविजुअल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो 14 है। मैं जैसे पी प्लांट की कोई वाइल्ड वैरायटी की बात कर रही हूँ, तो उसमें 14 क्रोमोसोम है। वाइल्ड ले लो, डोमेस्टिक ले लो, तो उसमें टोटल क्रोमोसोम जो है 14 है। अगर उस क्रोमोसोम मींस कि जब वो गैमेटोजेनेसिस करेगा, क्योंकि वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें जब गैमेटोजेनेसिस होगी, एक तरफ बनेगा पॉलन ग्रेन और दूसरी तरफ ओव्यूल के अंदर होगा एग। जब दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट और आगे चेंज होगा एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो चेंज इनटू द सीड। अगर इन दोनों में से जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी 7, इस वाले से भी 7 आ रही है और इस वाले से भी 7 आ रहे हैं, तभी 14 बनेंगे जाइगोट में। अगर इन केस की पॉलन ग्रेन में 7 की बजाय 8 आ जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं, 6 आ जाते हैं, तो जो प्लॉइडी है वो डिफर कर रही है। नॉर्मल से प्लॉइडी का नंबर, मतलब जो क्रोमोसोम नंबर है वो कम हो रहा है एक नॉर्मल केस से अगर कंपेयर करें तो। This is typically a result of non-disjunction of the chromosome during mitosis or meiosis, hence producing offspring with either extra chromosome या फिर lost the chromosome. Means अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, this is the ये हम बात कर रहे हैं कि एक पॉलन ग्रेन है, वहीं पे ओव्यूल के अंदर एग है। उस एग के अंदर जो क्रोमोसोम है, हम पी की अगर बात करें तो उसमें 7 क्रोमोसोम होने चाहिए और पॉलन ग्रेन के अंदर भी 7 क्रोमोसोम्स होने चाहिए। अब जब ये दोनों फ्यूज करेंगे, सिंगैमी शो करेंगे, तभी यहाँ पे जाइगोट में 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन पाएंगे। बट अगर ऐसा नहीं होता है, डिसजंक्शन हो जाती है, नॉन डिसजंक्शन हो जाती है, मींस जब क्रोमोसोम की सेपरेशन हो रही थी, मैंने आपको बताया था कि मियोसिस डिवीजन जब होती है, एट द एंड ऑफ द मियोसिस 2 जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो तो मियोसिस 1 में सेपरेट हुए, ये फर्स्ट केस में हुआ मियोसिस 1 में। बट मियोसिस 2 में क्या होता है कि ये क्रोमोसोम जो है, यहाँ पे मैं इस फिगर को यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे ये जो क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये सेपरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको, ये आ गया एक गैमीट, ये आ गया दूसरा गैमीट जिसमें क्रोमैटिड्स ये सेपरेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 हैप्लॉइड सेल्स बने जिसको गैमीट बोलते। तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं, अगर ये सेपरेट ना हो पाए, अगर ये सेपरेट ना हो, बनेंगे तो 4 ही हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, बट एक में एक ऐसा सेल होगा, गैमीट होगा, जिसमें क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हो पाए। ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे ये सेपरेट नहीं हो पाए एक गैमीट में, जिसको यहां पे लिखा है नॉन डिसजंक्शन।
नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, तो जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग फिर गैमीट जब फर्टिलाइज करेंगे तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसमें कोई सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो डबल की बजाय मतलब 2 होने चाहिए, वहां पे हो सकता है उनका नंबर उससे ज्यादा है, यानी फादर से भी आया वो क्रोमोसोम नंबर 1, मदर से भी क्रोमोसोम नंबर 1 आया, बट नॉन डिसजंक्शन की वजह से, सेपरेट ना होने की वजह से एक तरफ से क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो 2, उसकी 2 कॉपीज आई हैं, 2 कॉपीज आई हैं, यानी ये मदर से आ रहा है और ये फादर से आ रहा है। तो फादर वाला तो जो क्रोमोसोम है वो तो नॉर्मल है, बट मदर वाले में नॉन डिसजंक्शन होने की वजह से उसकी 2 कॉपीज आ गई, तो जिसकी वजह से यहाँ पे 3n बन जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज बताई गई है कि माइटोसिस या मियोसिस में, अब माइटोसिस अगर हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहां पे मियोसिस डिवीजन होती है, तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जा रहा है, अगर हम बात करें कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम दे रहा है, वहीं पे अगर एक गैमीट ऐसा भी होगा जिसमें एक क्रोमोसोम एब्सेंट होगा, मतलब कि हो सकता है कि उसमें क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो किसी एक गैमीट में गया ही नहीं, जिसकी वजह से वहां पे 2n-1 हो जाए। फादर और मदर से आना था पर गैमीट की फ्यूजन से आता है, तो अगर उस गैमीट में क्रोमोसोम नंबर 1 गया ही नहीं और एक गैमीट में एक्स्ट्रा ही चला गया, तो दैट इज द एनोप्लॉइड। इस केस में +1 भी है -1 भी है, डिलीशन या लॉस ऑफ क्रोमोसोम या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑफ द क्रोमोसोम सेट ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि जीनोम में एक एक्स्ट्रा आ रहा है या फिर एक नहीं आ रहा, दैट इज द एनोप्लॉइडी। In the next case, that is the polyploidy. Polyploidy is the type of mutation that occurs when an individual bear more than one haploid set of chromosome. ये एनोप्लॉइडी से ही मैच कर रहा है, बट एनोप्लॉइडी में डिलीशन हो रही है, मतलब एक क्रोमोसोम नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2n की बजाय 2n होना चाहिए था एक नॉर्मल, जैसे हम बात कर रहे हैं 46, तो इसमें अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ रहा है हम उसको 2n+1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा 47, एबनॉर्मल चाइल्ड होगा वो। अगर 46 में 2 और एक्स्ट्रा आ रहे हैं, अब ये जो 2 लिख रही हूँ या 1 लिख रही हूँ, इसका मतलब है कि इसमें कोई ऑटोसोम की 2 कॉपी की बजाय 3 कॉपी जा रही है, या फिर कोई एलोसोम की भी हो सकती है, यानी सेक्स क्रोमोसोम, तो यहाँ पे 40, तो दैट इज द पॉलीप्लॉइडी। इट इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन दैट occurs when individuals more than one haploid set of chromosome, हैप्लॉइडी तो देता है दोनों पेरेंट से, बोले तो जो क्रोमोसोम जर्म सेल से बन रहे हैं वो हैप्लॉइड नंबर में तो जा रहे हैं, एक सेट जा रहा है, तभी वो 46 अपनी प्लॉइडी फिर से मेंटेन करेगा। If the individual with the polyploidy bears 3 set of haploid chromosome, the condition is said to be triploid. यानी कि जैसे हम बात करते हैं एक सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम, उस केस में जो क्रोमोसोम है ऑटोसोम उसकी डुप्लीकेशन हो जाती है, एक क्रोमोसोम जो है वो नॉन डिसजंक्शन की वजह से उसके 2 सेट आने चाहिए थे, एक मदर से और एक फादर से, तो एक जो है वो नॉन डिसजंक्शन की वजह से, ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से सेपरेट नहीं हुआ, इसमें से तो नॉर्मल आ गया बट इससे 3 आ गए, तो ये ट्रिप्लॉइड बन जाएगा। प्लांट्स के लिए प्लांट्स के केस में ये पॉलीप्लॉइडी एडवांटेज देती है, बट कुछ केसेस में एनिमल्स के केस में इसकी वजह से कई एबनॉर्मल कैरेक्टर्स डिसऑर्डर्स जो हैं वो उस पर्सन में, उस विक्टिम में प्रेजेंट होंगे। वहीं पे अगर बोला है कि 4 हैप्लॉइड सेट हो तो उस कंडीशन को टेट्राप्लॉइडी मिलेगी। नेक्स्ट है इंट्राक्रोमोसोमल एब्रेशंस। इंट्राक्रोमोसोमल एब्रेशन जिसमें हम बात करेंगे डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्शन एंड ट्रांसलोकेशन। तो
फर्स्ट वन है डिलीशन. It is the type of mutation occurs when a part of DNA is not duplicated or is lost during DNA replication. आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में, in the second case, ये वाला जो है इसमें ये क्रोमोसोम सेट दिखाया गया है, होमोलोग बताया उसका. यहाँ पे लीनियर में कुछ जीन्स प्रेजेंट हैं, जीन ए बी सी डी ई एंड एफ. अगर उसके होमोलोग पे किसी वजह से क्रॉसिंग ओवर के टाइम या फिर कुछ म्यूटाजेंस उस जीन को एलिमिनेट कर दें, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से जो बी जीन है दैट जीन इज डिलीटेड, जिसकी वजह से आगे जब ये फर्टिलाइजेशन में ऐसा एबनॉर्मल क्रोमोसोम जाएगा जिसमें जीन बी एब्सेंट होगी, तो हो सकता है इस बी जीन की वजह से कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेंशियल जीन वर्क बनती होगी, एसेंशियल जीन, और ये एसेंशियल जीन कोई इंपॉर्टेंट एंजाइम बनाती हो जो सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो. तो अगर जीन बी डिलीट हो जाती है तो दैट इज द इंट्राक्रोमोसोमल एब्रेशन, which type? That is the deletion. वहीं पे हम नेक्स्ट केस में समझते हैं डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन के केस में यहाँ पे आप एक क्रोमोसोम देख रहे हैं जिसमें 6 जीन्स बताई हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ. ये जो क्रोमोसोम का सेंटर होता है दैट इज द सेंट्रोमियर, और क्रोमोसोम की 2 आर्म्स होती हैं, दिस इज द पी आर्म एंड दिस इज द क्यू आर्म. वहीं पे दूसरे इसके होमोलोग पे देखिए, अगर इनके इस होमोलोग बोले या फिर इसमें डुप्लीकेशन करके बताया, होमोलोग में ये इसका डुप्लीकेट, इसमें एबनॉर्मल चीज बताई गई है कि अगर इसमें कोई जीन जो है वो डुप्लीकेट कर रही है, तो यहाँ पे देखिए अगर बी जीन जो है वो 2 टाइम्स आ जाती है तो वो डबल एक्सप्रेशन देगी जो इनहिबिट कर सकता है नॉर्मल इंडिविजुअल की फंक्शंस को. तो यहाँ पे दिस इज द डुप्लीकेशन ऑफ द इंट्राक्रोमोसोमल, यानी विद इन क्रोमोसोम ही कुछ जीन्स में चेंजेस आ रहे हैं, या तो वो डिलीट हो जा रहे हैं या उनकी 2 कॉपी बन जा रही है, तो दैट इज द डुप्लीकेशन. इन द थर्ड टाइप दैट म्यूटेशन इज द इन्वर्शन. यहाँ पे इस क्रोमोसोम में ये नॉर्मल क्रोमोसोम बताया है, वहीं पे अगर इस क्रोमोसोम के ऊपर आप देख सकते हैं ई डी सी और बी, यानी कि अगर ये इस तरीके से है और अगर आप इसको उल्टा करके इन्वर्ट पोजीशन से लगाएं तो ई ऊपर आ गया, डी उससे नीचे आ गया और सेंट्रोमेयर के बाद आता है ये सी और बी. तो यहाँ पे ये इन्वर्ट होके जब ज्वाइन कर जाएगा क्रोमोसोम के जीन्स, तो दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड द इन्वर्शन. तो एक्सप्रेशन भी कुछ अलग होगा नॉर्मल इंडिविजुअल से. वहीं पे नेक्स्ट केस में है, नेक्स्ट टाइप में है ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन के केस में यहाँ पे 2 क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, ये एफ जीन तक दिखाया है, ये जी जीन तक बताया है. यहाँ पे एक जीन जो है वो इसकी मिसिंग बताई है ए. यहाँ पे इस केस में देखेंगे कि ट्रांसलोकेशन के केस में चेंज हो गया, जो यहाँ पे स्मॉल ई था इधर, वो इधर जाके बाइंड कर गया, वहीं पे एफ भी शफल कर गया, जी तो है ही नहीं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जीन्स है वो अपनी लोकेशन को चेंज कर रहे हैं विद द होमोलोगस क्रोमोसोम, और दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन. एक नॉर्मल क्रोमोसोम दिखाया है, इसमें ये ट्रांसलोकेटेड जो ट्रांसलोकेशन दिखा चुकी है जीन्स वो दिखाया है. जो कैपिटल यहाँ पे इस क्रोमोसोम के ऊपर सभी एलील्स जो थी या फिर जीन्स थी वो कैपिटल फॉर्म में थी, दूसरे वाले पे जो थी वो रिसेसिव एलील थी. जहां पे जो कैपिटल ई था दैट इज रिप्लेस्ड बाय द स्मॉल ई एंड कैपिटल एफ इज रिप्लेस्ड बाय द स्मॉल एफ. तो जो एक्सप्रेशन होगा
वो भी चेंज होगा उस बेयरर में जिसमें ये ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन हुई होगी। अब बात करते हैं जीन म्यूटेशन की। चेंज इन द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन विच इज कॉज्ड बाय द चेंज इन नंबर, सीक्वेंस एंड टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। जीन म्यूटेशन में जब कोई जीन जो है वो म्यूटेट कर जाती है ड्यू टू सम रीजंस, या तो फिर उसका नंबर चेंज हो रहा है, या उसकी सीक्वेंस चेंज हो रही है, या सिंगल न्यूक्लियोटाइड में कुछ चेंज आ रहा है, तो दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड द जीन म्यूटेशन, जिसमें फर्स्ट आता है पॉइंट म्यूटेशन एंड सेकंड वन इज द ग्रॉस म्यूटेशन। In the first one is the point mutation, change in the single pair of the DNA. इसमें एग्जाम्पल आता है सिकल सेल एनीमिया का, जिसमें कई अमीनो एसिड्स जो है वो कोड कर रहा है हीमोग्लोबिन के लिए। सिकल सेल एनीमिया के केस में जो 6th नंबर वाला अमीनो एसिड होता है, 6th, वो रिप्लेस हो जाएगा। दैट अमीनो एसिड इज द ग्लूटामिक एसिड, दैट इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर अमीनो एसिड दैट इज द वेलिन। तो जो न्यूक्लियोटाइड ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहे हैं, अगर वो न्यूक्लियोटाइड अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है या फिर डिलीट हो जाता है, तो जो कोडोन होगा वो चेंज हो जाएगा और उसकी सीक्वेंस चेंज होने से वो किसी और अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो ये सिकल सेल एनीमिया के केस में सिंगल बेस पेयर के चेंज होने की वजह से ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द वेलिन एंड दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड द पॉइंट म्यूटेशन। Whereas in case of the gross mutation, if the change takes place in more than one base pair, अगर वहां पे बहुत सारे बेस पेयर में चेंज आता है तो सीक्वेंस में काफी ज्यादा बदलाव होगा, जिसकी वजह से एक न्यू टाइप का या फिर एक एबनॉर्मल प्रोटीन कोड करेगा, जिसकी वजह से उस बियरर को उसका इफेक्ट जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो दिस इज द जीन म्यूटेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, जिसमें आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज द ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, जो ऑटोसोम्स में होंगे। आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि ह्यूमन में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स and one pair is the allosome or the sex chromosome, that is the allosomes। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स की। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम, देन एडवर्ड सिंड्रोम, पैक्यू सिंड्रोम, क्राइडोचैट सिंड्रोम एंड माइलोजेनस ल्यूकेमिया। दीज आर द ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, जिनको हम डिटेल में करेंगे। ओके, थैंक यू।